हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजीटी सिटी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में 10 क्लास के एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आप लोग क्या होता है किताब से देख लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे एक जो मेन चीज आया सर आपका वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। ये जो आपका थ्योरम है, ठीक है, इनके बारे में पहले ही हम वीडियोस बना चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से क्या होता है देख सकते हैं। अब इनको क्लियर तरीके से देख लीजिए। अगर नहीं मतलब आई थिंक अगर इनके बारे में आपको अगर नहीं पता है तो एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन है सर आपको उनको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आप वहां से देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है सर आपका, फर्स्ट जो क्वेश्चन है सर आपका वो 135 और 225 का आप क्या कीजिए एचसीएफ निकालिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है सर, थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है सर आपका वो है सर आपका ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है सर आपका आर होता है। जहाँ पे हमेशा याद रखिएगा 0 से आर बड़ा होता है या बराबर होता है, आर से बी बड़ा होता है या फिर बराबर होता है, ये कंडीशन है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि अगर जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आएगा, मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर जिस टाइम क्या होता है, आपका रिमाइंडर क्या होता है 0 होगा। उस इक्वेशन में जो अविष्ट, ठीक है, उस इक्वेशन में जो अविष्ट क्या होता है सर आपका डिवाइजर होगा। तो डिवाइजर जो होगा सर आपका वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि दो धनात्मक पूर्णांक, तो दो धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप जो बड़ी संख्या है सर आपका उसको ए मान लीजिए, यानी 225, और जो छोटी संख्या है उसको बी मान लीजिए। तो ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और हम बात करते हैं। अगर आप वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है उनको अगर देखते हैं तो आपको क्लियर तरीके से क्या होता है समझ में आ जाएंगे। तो ये जो है यहाँ पे क्या होता है सर आपका वो डिविडेंड है, निभाज्य है, और बी जो है सर आपका वो डिवाइजर है, जिसको हम लोग भाजक कहते हैं, जिससे भाग करते हैं। और क्यू यहाँ पे जो है सर आपका क्वेश्चन है, और यहाँ पे आर क्या है सर रिमाइंडर है। तो यूक्लिड विभाजन का जो क्या होता है सर आपका थ्योरम है वो कहता है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ रहे तो हम क्या होता है सर आपका क्यू और आर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्या होता है ज्ञात कर सकते हैं। ये यूक्लिड कह रहा है। तो ओके, आपके पास क्या है सर आपका दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप यूक्लिड का जो क्या होता है सर नियम है उसको यूज कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम से अब इसका जो नियम होता है सर आपका ए होता है सर आपका ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आर। कंडीशन क्या है 0 लेस देन इक्वल आर, और यहाँ पे होता है सर आपका आर लेस देन इक्वल बी होता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो है सर आपका ए जो है, ए का मतलब होता है, फिर कुछ समय पहले मैंने कहा कि ए मतलब होता है आपका सर डिविडेंड मतलब भाज्य। तो यहाँ पे ए का जो मान है सर आपका 225 है, और यहाँ पे बी जो वैल्यू है सर आपका वो 135 है। अब यहाँ पे बी चूंकि क्या है डिवाइजर है, यानी कि आप 135 से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो डिविडेंड है उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो आप 135 को कितना से गुणा कीजिएगा कि वो 225 आए या फिर 225 से कम आए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको 1 से अगर हम करते हैं तो प्लस यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 135 को अगर 1 से गुणा कीजिएगा तो 135 होगा। तो 135 225 से घटाइए तो 5 में 5 जाएगा तो आपका 0। क्लियर? अब देखिए यहाँ 2 से 3 घटेगा नहीं, ठीक है, तो क्या करेंगे थोड़ा सा 1 लेस लीजिए। तो यहाँ पे एक अगर हम उधार लेते हैं तो आपका हो जाता है 12, और 3 लेस करते हैं तो यहाँ पे जाएगा आपका सर 9, और यहाँ पे 1 बचा है, 1 से 1 को घटाइएगा तो यहाँ पे 0 मिलेगा, यानी यहाँ पे आपको रिमाइंडर कितना मिला 90। तो इस इक्वेशन में क्या होता है रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता है, तो इक्वेशन जो होगा आगे होगा जब तक रिमाइंडर 0 ना है। जब 0 आ जाएगा तो उस इक्वेशन में जो आपका डिवाइजर होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो आगे करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन का जो आपका क्या होता है डिवाइजर, वही नेक्स्ट इक्वेशन में क्या होगा डिविडेंड बनेगा, यानी 135 इक्वल टू 90 इंटू, ठीक है, जो रिमाइंडर है वो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बनेगा डिवाइजर बनेगा। तो 90 को आप कितना से क्या होता है गुणा कीजिएगा, 135 आए या फिर 135 से कम आए, तो यहाँ पे आपका 1 से जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 90 गुना 1 तो आपका 90, तो 135 में से आप 90 लेस कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका जाएगा सर आपका 45। क्लियर? अब देखिए
फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर आ रहा है तो मतलब क्या है, आपका इक्वेशन आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो डिवाइजर है पिछला इक्वेशन का, वो अगला इक्वेशन का क्या बनेगा, डिविडेंड। और यहाँ पे 45 इंटू, अब यहाँ पे आप कौन सी मतलब क्वेश्चंस लेंगे, कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा 45 को कि 90 आ जाए। तो यहाँ पे सीधे तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि 45 को 2 से गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 45 गुणा 2 90, 90 से आप क्या होता है 90 को लेस कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या होगा सर आपका 0। अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिए कि यहाँ पे जो 3 है क्वेश्चन 1 2 3, 3 स्टेप में हमने क्या किया सर आपका, फाइनली यहाँ पे रिमाइंडर जो है सर आपका 0 आ गया। क्लियर, यहाँ पे रिमाइंडर जो है सबका 0 आ गया। तो यहाँ पे बेसिकली आप लिखिए, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया तो इसमें डिवाइजर क्या है सर, तो डिवाइजर यहाँ पे 45 है। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि रिमाइंडर इक्वल टू 0, इसीलिए जो एचसीएफ होगा किसका सर, तो एचसीएफ किसका, तो ए नंबर जो है सर आपका वो 225 और 135, तो इसका जो एचसीएफ होगा सर आपका 45 होगा। क्लियर, तो यहाँ पे हमने जो कहे थे सर कि आपको यूक्लिड जो विभाजन एल्गोरिथम है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब रिमाइंडर आपका 0 आएगा तो बेसिकली आपको ये माइंड में रखना है कि उस इक्वेशन में अभी डिवाइजर क्या है। तो देखिए हमने यहाँ पे सॉल्व किए 3 स्टेप में, रिमाइंडर 0 आ गया, फिर रिपीट कर रहे हैं और यहाँ पे क्या है आपका डिवाइजर जो है वो 45 है। तो आप यहाँ पे इसे लिख दीजिए चूंकि रिमाइंडर 0, सो एचसीएफ 225 135 इक्वल टू 45। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में भी आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन। ओके, तो ये आपका क्या होता है फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए पहले नंबर में क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन जो है सर आपका उनको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड जो क्वेश्चन है सर आपका वो है 196 और 38,220। सबसे पहले आप देखिए, कभी भी आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड करने का आएगा तो आपके पास 2 चीज होंगे। वो मोस्ट क्या है सर आपको, वो गिवन रहेगा। एक तो चीज आप 2 चीज आई थिंक ये रहेगा कि आपका एक भाज्य और एक क्या था सर आपका भाजक, यानी कि डिविडेंड और डिवाइजर आपका गिवन रहेगा। यानी उन्होंने सीधे तरीके से परिमेय में कहा है कि अगर 2 धनात्मक पूर्णांक रहेगा तो हम आदित्य पूर्ण संख्याएं की एवं आर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या है सर, ठीक है, जो बड़ी संख्या है उसको आप भाज्य मान लीजिए। तो भाज्य मतलब आपका ए तो हो जाएगा सर आपका 38,220, और यहाँ पे जो भाजक है सर यानी कि डिवाइजर हो जो है सर आपका बी बराबर कितना है 196। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालना है किसके थ्रू में, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू में। तो आप यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कीजिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप परिमेय से। क्लियर, अब शॉर्टकट में लिखिए परिमेय से। तो ए का सर 867 और जो है सर आपका 255। क्लियर, तो थर्ड क्वेश्चन जो है सर आपका 1 नंबर में जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो 867 और 255 का एचसीएफ क्या होता है आपको फाइंड करना है, वो भी यूक्लिड क्या होता है आपका एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आपका जो बड़ी संख्या है ठीक है उसको आप डिविडेंड मान लीजिए, यानी ए मान लीजिए, तो आपका है 867, और जो छोटी संख्या है उसको आप मान लीजिए भाजक यानी बी, तो आपको हो जाएगा 255। अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको एचसीएफ फाइंड करना है किसके थ्रू में, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू में। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या कीजिए परिमेय का यूज कीजिए। तो यहाँ पे जो परिमेय है सर आपका वो है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या होता है आर। क्लियर, अब यहाँ पे ए का जो वैल्यू है सर वो 867 है, बराबर बी कितना है सर आपका 255। तो यहाँ पे 255 है, ठीक है, 255 जो यहाँ पे डिवाइजर है। तो आप यहाँ क्वेश्चंस क्या लेंगे कि आपका क्या होता है सर आपका गुणा करने के बाद 867 से लेस कराएंगे। क्लियर, लेस कराएंगे तो या तो हो सके कि रिमाइंडर 0 हो जाए, और जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो एचसीएफ मिल जाएंगे आपको। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो फिर अगली स्टेप में काम करेंगे। तो यहाँ पे ये 3 से अगर हम देते हैं सर आपका तो 3 से चला जाता है, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो 15 में क्या होता है सर आपका सॉरी 5 7 में 5 घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा। क्लियर, और देखिए 3 5 15, कैरी में 1 था तो 16, 16 में से 16 का 6 बैठेगा तो 6 में 6, अब देखिए 3 दूनी 6 और 1 कैरी में था तो 7, और 8 में से 7 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1, यानी रिमाइंडर कितना मिला 102 मिला। अगली स्टेप में काम करेंगे तो आप जो नेक्स्ट देखिए इस स्टेप में जो डिवाइजर है वो आप क्या बनेगा डिविडेंड बनेगा। तो 255 इक्वल टू आपका रिमाइंडर आ जाएगा 102 गुणा, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या लग जाए, तो क्वेश्चन यहाँ 2 से क्या होता है आपको चला जाता है फिर प्लस, देखिए तो 102 को गुणा करेंगे 2 से तो 204 होता है। तो 255 में से 204 घटा देंगे तो कितना बचेगा 51 बचेगा।
तो आप यहाँ पे क्या कीजिए 51 रिमाइंडर ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिला, तो आई होप हो सके तो चलिए इनको थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ इसको मिटा रहे हैं। चलिए यही वाला का, ठीक है, ये वाला का यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए अगली स्टेप जो बनेगा सर आपका, वो आपका क्या होता है, जो डिवाइजर है वो आपका आ जाएगा, डिविडेंड बनेगा तो 102 इक्वल टू यहाँ पे रिमाइंडर है सर आपका 51, कितना से जाएगा, तो यहाँ आपको इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि 51 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 102 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना से करेंगे 2 से, तो आपका क्या होता है 2 एक कम 2, तो आपका 2 में से 2 घटाएंगे 0, क्लियर, और यहाँ पे 0 आ जाता है, मतलब 102 51 को अगर आप 2 से गुणा कीजिएगा और 102 में से घटाइएगा तो 0 आ जाता है रिमाइंडर। तो इस स्टेप में क्या होता है सर आपका रिमाइंडर क्या होता है 0 हो रहा है, तो इसीलिए आपका क्या होता है सर एचसीएफ जो होगा किसका, तो एचसीएफ जो होगा 867 और 255 का, 867 और 255 का जो एचसीएफ होगा वो आपका हो जाएगा 51, ठीक है। तो देखिए मैंने एक नंबर के जितने भी 3 क्वेश्चन थे सर, हम उनको उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके उसमें एचसीएफ फाइंड कर दिए। तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2 नंबर का थोड़ा सा मिटा दिया है, तो आप बैक थोड़ा सा पीछे होके उसको क्या होता है स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए अब अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में